कैसी चल रही है तैयारी? नीट को बचे हुए सिर्फ गिने चुने दिन। इस गिने चुने दिन में अगर तुम पूरा गेम पलटना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें हम लोग बहुत रॉ बातें करने वाले हैं। जब मैं एक नीट एस्पिरेंट थी, आई वॉन्टेड टू नो कुछ हार्श रियलिटीज़। आई वॉज इंटरेस्टेड कि मेरे को जानना है, भले ही मेरे को हर्ट करे बट मेरे को जानना है। इस वीडियो में हम लोग उसी हार्श रियलिटी की बात करेंगे। स्टार्ट करें वीडियो को। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब भी तुम सोशल मीडिया खोल रहे हो, भले यूट्यूब हो या कुछ भी हो, मान लो तुमने यूट्यूब खोला, तो यहाँ तक कि मैं एक मेरिट स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं नीट रिलेटेड कंटेंट अभी बना रही हूँ, और जब मैं अपना सोशल मीडिया खोल रही हूँ, यूट्यूब खोल रही हूँ, एक पे एक स्ट्रैटेजी वीडियो मेरे को दिख रहा है अपने फीड में। एंड आई एम डैम श्योर कि तुम जब खोलते होगे अपना यूट्यूब, उस टाइम पे भी तुम्हें बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो देखने को मिल रहे होंगे। और अगर तुम यू कीप जंपिंग वन स्ट्रैटेजी वीडियो टू अनदर स्ट्रैटेजी वीडियो, तुम स्ट्रैटेजी ही समझते रह जाओगे। ठीक है, अगर तुम स्ट्रैटेजी वीडियो देखते रहोगे कि भाई कुछ नया ट्राई करते, कुछ नया ट्राई करते, अरे ये वाला थंबनेल अच्छा लग रहा है, इसको क्लिक करते हैं, आई एक्सेप्ट इट। मैंने भी बनाए हैं स्ट्रैटेजी वीडियोस, और तुम्हें भी पता है कि ये ट्रेंड है स्ट्रैटेजी वीडियोस का कि क्रैक नीट इन 20 डेज, क्रैक नीट इन 30 डेज। ये स्ट्रैटेजी तुम्हें भी पता है, बहुत अच्छे से पता है, फिर भी तुम उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हो। व्हाट यू कीप डूइंग इसकी पूरे दिन तुम नए नए स्ट्रैटेजीज देख रहे हो। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम अगर स्ट्रैटेजी वीडियो देखते रह गए तो तुम उस क्रिएटर का तो फायदा कर दोगे, बट तुम अपना बहुत बुरा वाला नुकसान कर रहे हो। एक बार तुम जिस स्टडी मेथड पे स्टिक हो गए हो, तुम्हें बार बार उसको चेंज नहीं करना है। 1 महीने बचे हैं, ठीक है, कुछ दिन बाद 20 दिन बचेंगे, कुछ दिन बाद 15 दिन बचेंगे, तो बहुत सारे वीडियोस आएंगे। कैन यू क्रैक नीट इन 30 डेज? कैन यू क्रैक नीट इन 15 डेज? सो कैन यू? अगर तू 0 पे है, तू नहीं कर सकता है। दिस इज द हार्श रियलिटी। तू 0 पे है, तुझे अभी तक तेरा 40% सिलेबस भी नहीं हुआ है, तू नहीं कर सकता है। ऑब्वियसली ये भी तुम्हें क्यों सुनना है, तुम्हें क्यों चाहिए कि भाई मेरे को अच्छा फील करना है? नहीं कर सकते हो तुम। अगर तुम्हारा 40% 50% ही सिलेबस हो रखा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो तुम नहीं कर सकते हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो लोग स्ट्रगल करेंगे, वो लोग मेहनत करेंगे, और वो लोग उस रिजल्ट के लिए हकदार होंगे जिन्होंने अपना मैक्सिमम सिलेबस पे ग्रिप बना लिया है, एटलीस्ट 70% सिलेबस। बाकी जो सिलेबस है उसका वो साथ साथ तैयारी करेंगे, साथ में वो मॉक टेस्ट देंगे। नीट इज नॉट ओनली अबाउट कि तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मॉक टेस्ट दे दिया और बस नीट हो जाएगा। तो नीट जो है ना, वो हर चीज़ को टेस्ट करता है, हर लेवल पे टेस्ट करता है। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम अगर दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो बार बार, तो तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है? अगर तुम आसानी से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो, उसने एक स्ट्रैटेजी बताया, अरे इसको ट्राई करते हैं, तुम्हारे पास अभी टाइम ही नहीं है नया स्ट्रैटेजी बिल्ड करने का या किसी का नया स्ट्रैटेजी फॉलो करने का। व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ इज वॉट एवर यू आर डूइंग, लाइक तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो। अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में 400 तक नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि तुम रिविजन लैग कर रहे हो, तुम्हारा सिलेबस बच रहा है। तुम रिविजन करो ना, तुम सिलेबस खत्म करो ना। तुम ये क्यों देख रहे हो कि हाउ टू क्रैक नीट इन 30 डेज? अगर तुम्हारा मान लो 500 550 आ रहा है, 600 के अराउंड आ रहा है, तुम्हें पता है तुम्हारा सिलेबस पे ग्रिप है, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? तुम्हें ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, तुम्हें ज़्यादा मॉक टेस्ट की ज़रूरत है। तुम थोड़ा सा, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, तुम्हें रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। जिनका 400 तक आ रहा है, 450 तक भी नहीं पहुंच रहा है, उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। जिनका इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 300 के भी अंदर आ रहा है मॉक टेस्ट में, तो हो सकता है कि कोई 1-2 स्टूडेंट हो जिसका 300 आया और वो अचानक से जंप करके चला गया हो, कट ऑफ क्रॉस कर ले। बट अगर तुम्हारा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 300 से भी कम आ रहे हैं और तुम्हें उसका रीज़न भी नहीं पता, तो तुमसे नहीं होगा। ठीक है, वो नहीं हो पाएगा। बट क्या तुम्हें अभी गिव अप कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? लाइक अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा हो ही नहीं पाएगा, तो तुम क्यों पढ़ोगे? तुम नेक्स्ट ड्रॉप के लिए पढ़ोगे। मान लो कि तुम्हें अगले नेक्स्ट ड्रॉप लेना है, या मान लो कि तुम्हें इसी बार है कि मेरा फाइनल है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, तुम मेहनत करो। हो सकता है कि तुम किसी और फील्ड में घुस जाओ। एमबीबीएस के अलावा भी चीज़ें हैं परस्यू करने के लिए। हार्श वीडियो है, हार्श लगेगा, बट चीज़ें हैं एमबीबीएस के अलावा परस्यू करने के लिए। अभी तुम मेहनत करोगे ना कहीं वो तुम्हारे करियर पे रिफ्लेक्ट करेगा, या अगर तुम अगला ड्रॉप लोगे ना, उस चीज़ के लिए भी बेस बनाएगा, और वो चीज़ें उस टाइम पे बहुत काम आती हैं। जिसने गिव अप कर दिया, भाई तुम तो ऑलरेडी कंपटीशन के बाहर हो। और हार्श रियलिटी इज कि मैक्सिमम लोग गिव अप कर चुके हैं। जिसने नहीं गिव अप किया है, वो एक्चुअली कंपटीशन में स्टैंड कर रहा है और वो मेहनत करेगा, और उसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो झंडे गाड़ के आएंगे। एक लाइन में बोलूँगी जो कि इस पूरे वीडियो का ना समरी तुम बोल सकते हो, कंक्लूजन होगा कि ये जो लास्ट का 30 दिन या लास्ट का 1 महीना है ना, वो पूरा खेला पलट सकता है। मान लो किसी ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और उसका मॉक टेस्ट में अभी नंबर नहीं आ रहा है, उसके पास 2 ऑप्शन है। एक, उसने गिव अप कर दिया कि यार मेरा तो मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है। एक कि उसका तो सिलेबस हो गया है ना, वो उठा करके रिवीजन करना स्टार्ट करेगा धड़ल्ले से। वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे तो मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, फलाने के आ रहे हैं। उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि फलाने का होगा कि नहीं होगा, उसे इससे मतलब है कि उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो क्या करेगा? वो रिवीजन के लिए उठाएगा सिलेबस, वो फटाफट सब कुछ इग्नोर करेगा, वो अपने दिमाग की बातों को भी इग्नोर करेगा। योर बिगेस्ट एनिमी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज योर ओन ब्रेन एंड इज यू योर सेल्फ।
एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो रिवाइज करेगा सिलेबस को, सब कुछ इग्नोर करके वो मॉक टेस्ट देगा, वो गिव अप नहीं करेगा और वो झंडे गाड़ के आएगा। मैं इसी कैटेगरी में थी। मेरा 1 महीने पहले 530 आ रहे थे एलएन के मॉक टेस्ट में। लास्ट का 1 मंथ था, मेरे पास ऑप्शन था या तो मैं छोड़ दूं कि अरे नहीं यार मेरे से नहीं होगा। आई ऑलरेडी हैड अ बैकअप, आई वॉज लाइक परस्यूइंग BAMS, मेरा पार्शियल ड्रॉप था। बट मैंने क्या डिसाइड किया कि मेरे को नहीं गिव अप करना है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, एक रूम में लॉक हो गई और मैंने 1 महीने के ड्यूरेशन में मैंने मॉक्स तो दिए, ठीक है, बहुत सारे मॉक्स दिए। उसके साथ मैंने 3 बार पूरा सिलेबस का रिवीजन किया, सारा जो फॉर्मूला शीट था। दिस इज द रीजन कि इस टाइम पे अगर तुमने रिवीजन पे फोकस कर लिया ना, तुम रिजल्ट ले लोगे। अगर तुमने सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया और उसके बाद तुमने गिव अप कर दिया कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, इतना कम टाइम बचा है, टाइम कभी कम नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम स्मार्ट मूव निकालोगे, अगर तुम्हें खुद में रियलाइज हो जाए कि तुम्हारा क्या कैपेबिलिटी है, तुम बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रही हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ लास्ट में 3 बार रिवीजन, तो तुम 1 बार तो कर ही सकते हो, 2 बार तो कर ही सकते हो ना। उतने तो निकम्मे नहीं हो गए। कंक्लूजन ये निकला कि तुम्हारे फीड में वीडियोस आएंगे, वो तुम्हें अट्रैक्ट भी करेंगे, ये देख लेते हैं। और मैं तुम्हें पता है एक राज की बात बताऊँ, तुम जितने भी वीडियोस देखोगे ना अपने फीड में नीट से रिलेटेड, उन सब में बातें एक ही की हुई होंगी। एक ही बात उन लोगों ने बताया होगा कि मॉक टेस्ट दो बेटा, मॉक टेस्ट मत छोड़ो, तुम्हें मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना है। अगर नंबर नहीं भी आ रहा है बेटा फिर भी तुम मॉक टेस्ट दो। ड्रेस कोड वगैरह बताएंगे, ड्रेस कोड तुम 1 वीक पहले देख सकते हो, वो सब छोड़ दो। गिन चुन के 3-4 पॉइंट सारे वीडियोस में बताएंगे, उनका थंबनेल अलग अलग होगा। लाइक मैं भी वीडियोस बना रही हूँ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने थंबनेल अलग अलग किया है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने वही रखा है कि मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाए। मॉक टेस्ट देना तो पड़ेगा नंबर बढ़ाने के लिए ना, सिली मिस्टेक्स घटाओ, ये करो वो करो। तो सेम पॉइंट्स वो लोग भी बोलेंगे, सिली मिस्टेक घटाओ, मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना है, रिविजन करते रहो, अपने हेल्थ का ध्यान दो, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान दो। लो मैंने बता दिया, तुम क्यों देखोगे अलग अलग वीडियोस। यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सारे वीडियोस का। क्रिएटर्स का काम है वीडियोस क्रिएट करना, और लोग देखते हैं। तुम अगर तुम्हें नीड नहीं है, तुम नहीं देखोगे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम उन वीडियोस को देखने में अपना फालतू वक्त जाया कर। और अगर अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम सोच रहे हो कि अगर मैं जीरो हूँ, अगर तुम ये सर्च भी कर रहे हो इंटरनेट पे, हाउ टू क्रैक नीट 2025 फ्रॉम 0 इन 1 मंथ, डिलुलू में जी रहे हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम बहुत बड़े गधे हो, दफा हो जाओ इस वीडियो से। तुम्हें इस वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि मेहनत कर रहे हैं, दे आर स्मार्ट, ठीक है, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बेवकूफ़ी क्या कर रहे हैं ना कि वो अपना आधा दिन तो स्ट्रैटेजी वीडियो देखने में निकाल देते हैं, आधा दिन तो वो अपने दोस्तों से कंपैरिजन करने में निकाल देते हैं कि अरे यार इसके तो इतने मॉक टेस्ट में मार्क्स बन रहे हैं, मेरे तो नहीं बन रहे। अरे भाई तुम ये बेवकूफ़ी मत करो। तुम्हें नहीं पता है कि नीट के एग्जाम में कौन झंडे गाड़ के आएगा। उस दिन हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त का ना हो और तुम्हारा हो जाए। आई एम नॉट इवन किडिंग एट दी, होता है वहाँ पे। अभी तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें वो देखते हो ना कि कर्म करो और फल की चिंता मना करो, अभी के लिए एग्जैक्ट वो पॉइंट है। अभी तुम कर्म करो, तुम्हारे प्रिपरेशन में जिस चीज़ का लैग है तुम उसको फुलफिल करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम्हारा कर्म कंप्लीट होगा, फल मिल जाएगा तुम्हें। इस वीडियो को तुम बहुत कुछ बोल सकते हो कि ये बहुत कुछ है, ये एक रॉ मोटिवेशनल वीडियो है। मोटिवेशनल वीडियो कैसे हुआ? तुम्हें मैंने ये रियलिटी चेक दिया कि अभी मैक्सिमम लोग गिव अप कर चुके हैं। अगर तुम अभी गिव अप कर देते हो तो तुम उन्हीं लोगों में से हो जाओगे, और फिर तुम अपने पेरेंट्स का ना ही कोई सपना पूरा कर पाओगे, ना तुम उनको प्राउड फील करा पाओगे, और ना ही तुम ये पहन पाओगे। गिव अप नहीं करना है। तुम्हारे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, बढ़ेंगे नंबर। हो सकता है कि तुम्हारा अभी से लेकर के लास्ट टेस्ट तक नंबर नहीं आए, हो सकता है कि नीट के दिन अचानक से सरप्राइज मिले कि तुम्हारे आ गए 650+। कौन जानता है? तुमने देखा है क्या? तुम्हारे पास कोई फ्यूचर मशीन नहीं है कि तुम्हें पता हो टाइम मशीन की आगे क्या होने वाला है। एक ही चीज तुम्हारे हाथ में, वो है मेहनत करना, काम करना। तुम वही कर सकते हो। तो खुद से तुम चीजों को अज्यूम मत करो, खुद से चीजों को, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। अभी बस जो तुम्हें डिफिशिएंसी फील हो रही है, तुम्हें फील हो रहा है कि तुम्हारा मार्क्स नहीं आ रहा मॉक टेस्ट में, अपना सिली मिस्टेक घटाओ, सिलेबस का रिवीजन करो, फॉर्मूलाज याद करो, PYQ सॉल्व करो, मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे। यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। मॉक टेस्ट में क्यों नहीं बढ़ रहे तुम्हारे नंबर? क्योंकि तुम्हारा सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कि मॉक टेस्ट में तुम्हारा नंबर क्यों स्टक है, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और तुम्हारा सिलेबस रिवाइज नहीं हो रहा। ये करो ना, तुम्हारा ऑलरेडी बढ़ जाएगा। इसके लिए तुम 10 वीडियो क्यों देख रहे हो इधर उधर जाकर के? तुम्हारा बढ़ जाएगा, ऐसे मार्क्स बढ़ जाएगा। तुम रिवाइज करो ना, मार्क्स बढ़ जाएंगे। सिली मिस्टेक घटाओ, सिलेबस कंप्लीट करो, रिविजन करो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, बीमार नहीं होना है, गिव अप मत करो। बस इसके अलावा तुम कुछ कर सकते हो क्या? किसी भी वीडियो में लोग इससे सारा कुछ तो नहीं बता देंगे ना, इतनी चीज़ें बताएंगे। तुम्हें पता चल गई इतनी चीज़ें, अब जाओ पढ़ाई करो, बस खत्म। गए क्यों नहीं अभी तक इस वीडियो से? दफा हो जाओ, जाओ पढ़ाई करो।